नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अफगानिस्तान पर तालिबान का राज शुरू होते ही देश के सपोलों में भी जान आ गई है। वो ऐसे बिलबिला उठे हैं जैसे मरे हुए सांप की पूंछ। कोई तालिबान को शांति दूत बताने पर तुला है तो कोई जीत का जश्न मना रहा है। पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि तालिबान उनके झोली में कश्मीर लाकर रख देगा। पाक परस्त नेता और कुछ कट्टरपंथी भी इस बात के सपने देख रहे हैं। वो भूल गए हैं कि जंगल में शेर का ही राज होता है। सियार कितना भी चालाक हो भौंक सकता है, सत्ता नहीं चला सकता। पूरे जंगल पर भी कभी राज नहीं कर सकता। पर सच्चाई के परे तालिबान के आते ही देश के कुछ लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम ने ऐसी बात कह दी है कि जावेद अख्तर भड़क उठे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बार बार तालिबानियों द्वारा किए गए अफगानिस्तान पर कब्जे से बेहद खुश हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने इन सब से दूरियां बनाए रखे हुए, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पष्ट शब्दों में रखना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब जावेद अख्तर ने ऐसी मानसिकता वाले लोगों की क्लास लगाई हो। इससे पहले भी उन्होंने ऐसी बात कही थी कि कट्टरपंथियों का जिया भी जल जाए और जान भी। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। ये सब वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ। और बाकी लोग जो हैं, जो मुसलमान नहीं है, वो भी कहते देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? मैंने आज तक कोई मुसलमान लड़का लड़की नहीं देखी है जो अपने बाप को अब्बा हुजूर कहता हो। मैंने तो नहीं देखा। ये बनाया हुआ है। अच्छा हाँ, और ये एक मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया ईद का, और नाच रही है लड़की, इसका बाप इसकी टांगे तोड़ दे। ये जो मिथ है ये इसका क्रिएट किया हुआ है। अब शुक्र है अब कुछ मुसलमान टेररिस्ट भी दिखाए जाते हैं, तो अब ये कम से कम नवाबी तो गई। तो ये हाल है। ये सब बकवास है। जावेद अख्तर ने अपने अंदाज में उस सच का बयान कर दिया जिससे हर लिब्रांडू भागने की कोशिश में लगा रहता है। जावेद अख्तर के इस वीडियो से आपको वो वीडियो भी देखनी चाहिए जब संसद में उन्होंने अवैसी का भी क्लास लगा दी थी। 2-3 दिन पहले एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर है, उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जावेद अख्तर का ये अंदाज शायद ही कट्टरपंथियों को पसंद आए। हो सकता है कि उन पर कोई फतवा भी जारी कर दे जो तालिबान को शांति दूत बता सकते हैं। उनके मानसिकता कैसी होगी इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। हुआ ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नौमनी ने खुलकर तालिबान की तारीफ करते हुए कहा था कि एक बार फिर ये साबित हुआ है बिना हथियारों के एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौजों को हराया है। काबुल के शाही महल में वो दाखिल हुए। उनके इस अंदाज को पूरी दुनिया ने देखा और सलाम किया। वो बिना किसी गुरूर और घमंड के आगे बढ़े। वो नौजवान काबुल को सरजमी पर चूम रहे थे। आपको ये जीत मुबारक हो। आपके इस कदम को, इस जज्बे को ये हिंदी मुसलमान सलाम करता है। आपका हौसला कमाल का है। जिस तालिबान के आतंक से दुनिया डरी हुई है उसे ये मौलाना शांति दूत बता रहे हैं। यही वजह है कि जावेद अख्तर भड़क गए। पर यह सवाल ये भी है, क्या ये गुस्सा वाकई सच था या भारत में डरने वाले लोगों को अब भारत सुरक्षित लगने लगा है? ये आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।